ये उज्जैन शहर के प्रमुख समाचारों की प्रस्तुति के लिए। आज शहर ने सुबह से ही कोहरे की चादर ओढ़ी, सूर्य के दर्शन भी नहीं हो रहे हैं और संभवतः 11 बजे के बाद स्थिति सामान्य हो सकती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, प्रकृति के साथ हमें भी जीना है। अब यहाँ पर उज्जैन और जबलपुर स्मार्ट सिटी बनेंगे, ये केंद्रीय योजना में आ गए। ठीक है, अच्छा है ना, परंतु भैया स्मार्ट सिटी कब बनेगी ये तो छोड़ो, परंतु यहाँ की जनता को, व्यवस्था को, अफसरों को और प्रशासन को तो पहले स्मार्ट बना दो। यदि ये कर दिया ना तो हमारा शहर यूं ही स्मार्ट नज़र आने लगेगा। ठीक है, अब यहाँ पर 74 निर्माणों की स्थिति तो बड़ी विचित्र, घोषणाएं बहुत हो गई, अभी तो बीच में भी काम चालू नहीं हुआ, तो कैसे क्या होगा क्या नहीं होगा अभी कुछ कह नहीं सकते। अब यहाँ पर मेला प्राधिकरण बना रहे, अरे एक बड़ा ऐसा प्रोजेक्ट बना दो ना कि जो मध्य प्रदेश के सभी मेलों की निगरानी कर सके, व्यवस्था कर सके। अब सिंहट में मेला प्राधिकरण बनेगा। अब तो ये प्राधिकरण आप कितने बनाओगे? सबका ये खाली राजनीतिक नेताओं के सुविधा के लिए? मामला बड़ा विचित्र है। ठीक है, जो भी आप कीजिए। और यहाँ पर इंदौर में प्रदूषित पानी के कारण मौतों का आंकड़ा 15 हो गया और लगभग 201 लोग अस्पताल में भर्ती हैं, 38 आईसीयू में, और ये मृतक का आंकड़ा बढ़ेगा। मगर इंदौर के इस कांड से हमें उज्जैन को भी सबक लेना है, उज्जैन को भी सबक सीखना है। उज्जैन की जितनी वाटर सप्लाई लाइन है ना, सब डैमेज हो चुकी है, जंग लगा हुआ है, वो कुछ भी हो रहा है, हर तरह से कहीं लीकेज है, क्या है, कुछ भी यहाँ पर स्थिति नहीं है। तो अब जब हम यहाँ सड़कों का निर्माण करेंगे, ये करेंगे, उसके पहले है ना ये पाइप लाइन जरूर सुधार दीजिए। हालांकि ये प्रोजेक्ट 168 से 200 करोड़ तक का होगा, पर ये सबसे बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर किस प्रकार का गंदा पानी सप्लाई हो रहा है, ये भी बड़ी समस्या है। पानी में बदबू आती है, मिट्टी आती है, जो टैंक घरों में लगे रहते हैं ना, उसके नीचे मिट्टी जम जाती है। यह मामला बड़ा विचित्र है। तो यहाँ पर जितने भी पाइपलाइन है ना पेयजल सप्लाई की, उनको तुरंत बदलिए, तुरंत बदलने का प्रोजेक्ट बनाइए। कहीं ऐसा ना हो कि इंदौर जैसा हादसा उज्जैन में भी हो जाए। अब यहाँ पर सड़क हादसे की तो बात नहीं करते हैं, रोजाना सड़क हादसे होते हैं और लोग मरते हैं और मरते ही रहेंगे, क्योंकि जो रफ्तार की है ना, गति पर कोई नियंत्रण नहीं रखना चाहता और सबको जल्दी, और सब अब लक्ष्य से पहले पहुंचना चाहते हैं, समय से पहले। तो यमराज खड़े खड़े देखता है कि अच्छा बहुत जल्दी कर रहा है, चलती तो हमारे साथ ही आ जा। ऐसे आज भी एक बाइक के उसमें यही हादसा हुआ, जो एक की मौत हो गई और दूसरा बहुत गंभीर है, उसकी स्थिति वो होगी। और यहाँ पर जब सीएस की योजना बन रही है ना, तो सीएस के जितने भी तहसीलें हैं, उन सब तहसीलों में भी विकास होना चाहिए। जैसे तराना तहसील है, वहाँ से भी आवागमन बहुत होता है, तो वहाँ पर उनको 70-80 करोड़ का प्रोजेक्ट दीजिए। बड़नगर तहसील को भी इतना प्रोजेक्ट दीजिए। जितने भी तहसील है ना, ये सब में सीनियर प्रोजेक्ट के काम होना चाहिए, ये भी बहुत जरूरी है। खाचरो तहसील है, नागला जैसे, ये जहाँ पर पूरा दबाव बना रहता है, तो वहाँ पर भी सीनियर प्रोजेक्ट के कार्य होना चाहिए ताकि सुविधा रहे लोगों को। मामला तो है बड़ा विचित्र। अब ये भी हमारा एक सुझाव है कि किसी भी तरीके से मदद तो करना चाहिए। अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। हमारा तो सुझाव है कि हर तहसील में भी करीबन 100 करोड़ के काम होना चाहिए सीएस के दृष्टिकोण को लेकर। ये एक बहुत बड़ी जो विवेकवादी सवाल है। अब जब तक हमारी ये तहसीलें नहीं होगी ना, क्योंकि लोग तो उसी मार्ग से आते हैं, तो वहाँ पर सुविधा हो जाएगी तो यहाँ पर दबाव कम पड़ेगा। इसलिए हर तहसील में
करीबन 80 से 100 करोड़ के सीएस के कार्य होना जरूरी है। ये भी एक बड़ा सुझाव है। आज पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालय में युवा महोत्सव हो रहा है। करो भाई, युवा महोत्सव करो, वृद्ध महोत्सव करो, जो इच्छा चाहे वो करो, करना तो आप ही को है। और किस प्रकार के नाटक होना ये भी हम जानते हैं। चलिए, अब यहाँ उज्जैन के यातायात अराजकता तो हमारी संस्कृति बन चुकी है, उसको कोई समाप्त नहीं कर सकता। और न आकाश मार्ग बना सकते हैं, बेचारे पैदल यात्री तो क्या क्या परेशान होते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं। और शहर में हम कहें ना, उज्जैन में महाकाल राज नहीं, महाकाल राजा के दरबार में हर तरफ पोल ही पोल बनी हुई है। जो देखो, व्यापारी पोल में, ऑटो वाले, ई रिक्शा वाले सब पोल में, तिलक वाले पोल में, भिखारी तक पोल में अपना अपना काम सिद्ध कर रहे हैं, स्वार्थ सिद्ध कर रहे हैं, और किसी को कुछ परवाह नहीं। हाँ, ये भी तो एक स्मार्ट सिटी का पहला रूप है ना, हम यही जान लेते। चलिए भैया, क्या किया जाए, या तो होना तो है। और यहाँ पर जल, वायु और ध्वनि प्रदूषण तो चरम पर है, आदमी स्वस्थ रह ही नहीं सकता। बड़ी स्थिति घातक है, बड़ी विचित्र स्थिति हो रही है। अब यहाँ पर जो देव दर्शन के नाम पर जो मौन मस्ती करने और पिकनिक मनाने आए थे ना लोग, अब धीरे धीरे शहर खाली कर, टेंशन लेकर जा रहे हैं। टेंशन में ये कि अरे अब ये क्या, अब ये क्या, अब ये क्या, न जाने कितने टेंशन लेके जाएंगे। अच्छा होता भैया कि आप घर पे ही है ना, आत्म दर्शन करते, आत्मचिंतन करते, ईश्वर के स्मरण करते, तो ईश्वर आपके सामने खड़ा हो जाता, सत्य आपके सामने खड़ा हो जाता। किंतु नहीं, ऐसा नहीं। यहाँ तो दिखावे का धर्म और दिखावे का दान ने नाटक करने में ही सबका विश्वास है। अब यहाँ पर न जाने कितने भागवत कथा हो रहे, कहीं पर ज्ञान गंगा ज्ञान यज्ञ हो रहा है, ये हो रहा है। इतने सब होने के बाद भी कोई भी व्यक्ति है ना, विशुद्ध रूप से एक सच्चा इंसान बनने की पहल ही नहीं करता, न संकल्प करता। दिखावे का है, सब दिखावा करते हैं, आते हैं खूब वहाँ पर भंडारों के नाम पर क्या क्या हो रहा है, ये भी बड़ी विचित्र बात है। यहाँ की धन पालिका की इधर स्थिति देख लीजिए कि क्या है यहाँ की धन पालिका की स्थिति। अखाड़ों में व्यवसायिकता हो रही है, व्यापार हो रहा है, ये भी किसी से छिपा नहीं है। और शहर की सफाई व्यवस्था देखिए क्या है क्या नहीं है, मामला बड़ा विस्तृत हो जाएगा। और यहाँ पर उपचार सेवा के नाम पर तो भयंकर लूट है, इतनी लूट है कि जिसकी कोई सीमा नहीं। खूब लूटो, जी चाहे जितना लूटो। अब यहाँ पर जो हमारे यहाँ पर उज्जैन शहर की तो स्थिति बड़ी खराब है। आरडी गाड़ी के एक बाथरूम में युवक का शव मिला, उसकी माँ का उपचार चल रहा था, वो उनकी देख रेख के लिए आया था और हार्ट अटैक के कारण उसकी मौत हो गई। और यहाँ पर हार्ट अटैक के बहुत सारे मरीज हैं। अब आप तो ये करोगे, एड्स के मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है, कैंसर के मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है, हार्ट अटैक के मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। यानी हर तरफ शहर का वातावरण बिल्कुल खराब है। यहाँ पर उपचार माफिया तो किसी भी तरीके से लूट में लगा हुआ है, हर तरीके की लूट जाली है। मगर हमारा स्वास्थ्य विभाग है ना, ये तो पूरा ढस रहा है, इसको कोई व्यवस्था से कोई मतलब ही नहीं है। कोई ये पटेल पटेल करके हैं, वो तो कहते हैं भैया मैंने बहुत बड़ा मोटा माल दिया तो मैं तो मोटा माल वापस उसकी रिकवर करूँगा ना। तो उन्होंने रिकवरी भी चालू कर दिए। हमारे पास में एक दो ऐसे साक्ष्य हैं कि वाह पटेल साहब, आपने अब तो रिकवरी कर ली, अब कितना माल मोटा माल दिया और किसको दिया, जरा ये भी तो उजागर कर दो। आप ये भी नहीं करोगे, हम जानते, ठीक है। अब यहाँ पर कांग्रेस जन समस्याओं को लेकर सड़कों पर नहीं उतर रही है। अब उन्होंने एक योजना बनाई कि बूथ लेवल पर और ग्रामीण में तक हम अप्रोचेस करेंगे। अप्रोचेस कब तक करते रहोगे? जनता की सेवा करना पड़ेगी, जन समस्याओं का निवारण करना पड़ेगा, समस्याओं का निवारण करना पड़ेगा, और इसके लिए सड़कों पर उतरना पड़ेगा। आप ये भाजपा चिंटुओं को छोड़ दीजिए, ये तो है ना धर्म के नाम पर सब कुछ नाटक कर देंगे और करते जा रहे हैं।
कोई वहाँ पर हिंदू सम्मेलन करेगा। अभी एक वार्डों में हिंदू सम्मेलन कर रहे हैं। अरे भैया आप कहाँ से करो? जनता से माल उगाते हो, जनता से चंदा लेते हो, और क्योंकि हम हिंदू सम्मेलन करेंगे और प्रीति भोज करेंगे। अरे बंद करो सब ये नाटक, जनता को लूटना बंद करो, और ये आपकी जो कुनीति है ना और कुसंस्कृति है, इसको त्याग दो। मामला तो बड़ा विचित्र होता जा रहा है। यहाँ दिखावे के धर्म और दान के जो हम नाटक देखते हैं तो भी बड़ा आश्चर्य लगता है कि आखिरकार कोई यहाँ पर शुद्ध रूप से सच्चा आध्यात्मिक तो होना ही नहीं चाहता। हम तो फिर आप यहाँ पर कह रहे हैं कि आप है ना कट्टर धार्मिक की बजाय कट्टर आध्यात्मिक बनिए। यदि आप कट्टर आध्यात्मिक हुए ना तो सब कष्टों से दूर होते जाएंगे, आपका जीवन यात्रा ही बदल जाएगी, जीवन चरित्र ही बदल जाएगा। किंतु कोई भी ऐसा करने को तैयार नहीं। अब जो भी है उज्जैन के सारे हालात में हरे भरे वृक्ष तो काट ही दिए गए, और काट दो, जितने काटना है काट दो। उज्जैन को तो है ना शुद्ध हवा के लिए तरसा दो। स्मार्ट सिटी बना रहे हो ना, स्मार्ट सिटी में शुद्ध हवा नहीं होगी तो फिर क्या करेंगे? एयर प्यूरिफिकेशन लगाएंगे क्या सब जगह? मामला तो बड़ा विचित्र होता जा रहा है। क्षिप्रा की स्थिति तो आपने देख ही ली है। क्षिप्रा के मामले में तो पूरी जो राजनीति हो रही वो किसी से छिपे नहीं है। और फिर मैं कह रहा हूँ कि क्षिप्रा है ना सतत प्रवाहमान होगी ही नहीं, क्योंकि जो उसका उद्गम स्थल है ना वो गोमुख, वो चौक है, वहाँ पर आपको कोई करने को तैयार नहीं। अब यहाँ पर पेयजल समस्या का वो सीएस के लिए कर रहे हैं, यहाँ कोई नया बांध बनाओ, ये करो वो करो। अरे भैया गंभीर डैम का दूसरा चरण पूरा कर लो, आप वो तो करो पूरा। देखो फिर वो पानी की कितनी भरमार रहती है, पेयजल संकट ही नहीं आएगा। और आप सीएस में बता रहे हो कि 10 से 15 करोड़ आएंगे, गर्मी का मौसम रहेगा, तो जरा पानी की उपलब्धता पर भी चर्चा कर लो कि एक आदमी को कम से कम 10 से 15-20 लीटर पानी तो लगता ही है। लाखों लोगों के लिए इतना पानी तो कहाँ से होगा? पेयजल प्रबंधन, जल प्रबंधन, इसके लिए गंभीर डैम का दूसरा चरण पूरा करना अनिवार्य है। अब ये मैंने जो कड़वी कड़वी बात कही है, कड़वे कड़वे सुझाव दिए हैं, घोषणाएं तो बहुत हो जाएगी, घोषणाओं की वर्षा तो इतनी हो जाएगी कि हंसते ज़्यादा। और अभी उज्जैन का जो वातावरण है ना 4-5 जनवरी तक असंतुलित ही रहेगा। कब क्या हो जाए, बारिश भी हो सकती है, ये भी होता है, कोहरा भी छाया रहेगा। और आज जो कोहरा छाया था ना उसके कारण अनेक गाड़ियां 1 घंटे से 6 घंटे तक लेट हुई। अब ये तो चला ही करेगा ना, क्या कर सकते हैं? प्रकृति के आगे तो कोई हम सब नतमस्तक है। जो प्रकृति चाहेगी वैसे ही तो हमें अपनी जीवन यात्रा पूर्ण करनी होगी। ये जो कड़वे कड़वे समाचार हमने प्रस्तुत किए हैं, आपको कैसे लगे हमें अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।